करें प्रचार बॉयकॉट मुस्लिम्स का। 26 दिसंबर 1986 ऋषिकेश में गड्ढा किनारे 4 दिन की सड़ी हुई एक लाश मिली थी। भीड़ इकट्ठी हो गई, पुलिस बुला ली गई। सबने लाश से बार बार पूछा, लाश कौन हो तुम? लाश का मुंह सड़ गया था, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। भारत में पुलिस के आगे जिंदे लोग नहीं बोल पाते। वह तो फिर भी लाश थी। हाँ, उसके कपड़ों ने बताया वह एक बूढ़ी बंगालन स्त्री थी। किसी ने कहा कि मुक्ति मिल गई है, किसी ने परिजनों के लिए धिक्कार की गालियां गढ़ी। पुलिस ने चौकीदारों से लाश को तिरपाल से लपेटवाया और ले गया। चौकीदारों ने मनी मन गालियां दी, ऐसी नौकरी तो साली दुश्मन को भी ना मिले। पुलिस मुख्यालय में अधिकारी महीना तक लाश से उसका परिचय पूछते रहे। बीच बीच में कुछ पत्रकारों ने भी पूछा, शहर की समाजसेवी संस्थाओं के लोगों ने पूछा, उस इलाके के नेताओं ने पूछा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। इन सब ने मिलकर महीनों तक कड़ियाँ जोड़ी, जांच हुई, गायब हुए लोगों का पता किया गया, अंदाजे लगाए गए। अब लाश बोलने लायक हुई। लाश जानती थी कि यह जादुई यथार्थवाद का युग है, सो उसने बोलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर ने अब की पूछा तो लाश सुगबुगाई। पुलिस को बल मिला। इंस्पेक्टर ने पूछा, बुढ़िया बता किसकी लाश है? तू? लाश बोली, बीड़ा दास को जानते हो दरोगा साहब? कौन बीड़ा दास? मैं नहीं जानता किसी बीड़ा को। पद्मश्री बीड़ा दास, सुभाष चंद्र बोस के गुरु वेनी माधव दास और समाजसेवी कमला देवी की पुत्री बीड़ा दास। वहीं बीड़ा जिसे अंग्रेज गवर्नर को गोली मारने के कारण काला पानी की सजा हुई थी, जिसने सेक्युलर जेल में 10 वर्ष काटे थे। हैं, यह कौन सी कथा है रे बुढ़िया? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। इंस्पेक्टर झुंझला गया था। लाश ठाके लगाकर हंसने लगी। कुछ देर बाद बोली, कोई बात नहीं साहब, आज़ाद भारत क्यों याद रखे स्वतंत्रता संग्राम को? सुख के दिनों में दुख की कथाएं कौन गाए? अच्छा तू ही बता उनके बारे में। सब एक साथ चीखे। लाश हंसी, बोली, सुनो, बीणा के पिता बंगाल के क्रांतिकारियों में प्रतिष्ठित और पूज्य थे। उसकी माँ लड़कियों के लिए विद्यालय चलाती थी। बचपन से ही उसने सुभाष बाबू को अपने घर आते देखा था और उनसे बहुत प्रभावित रहती थी। सबकी निगाह लाश पर जम गई। वह बोलती गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उसने बीए की परीक्षा पास की थी। दीक्षांत समारोह के दिन ही उसने अपने जीवन को सार्थक करने का मन बनाया था। इस काम में उसके पिता और माँ दोनों उसके साथ थे। माँ न जाने कहाँ से लाकर उसे भरी हुई पिस्तौल दी थी। विश्वविद्यालय में डिग्री बांटने के लिए गवर्नर स्टैनली जैक्सन आया था, पर वह जैसे ही मंच पर खड़ा हुआ, बीणा उठकर आगे बढ़ी और फायर झोंक दिया। गोली गवर्नर की कनपट्टी को छूती हुई निकल गई। वह दूसरा फायर करती, तब तक इंस्पेक्टर सोहरावर्दी ने एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके पिस्तौल वाले हाथ को ऊपर उठा दिया। वह फिर भी फायर करती रही। उसके 5 फायर बेकार गए। सबके चेहरे पर आश्चर्य पसरा हुआ था। वे सन्न पड़े, चुपचाप सुन रहे थे। लाश ने कहा, उसके बाद केस चला। 10 साल की सजा हुई। सन 1939 तक सजा काटी। छूटने के बाद फिर आंदोलन में सक्रिय हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी जेल गई। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ तो बीणा ने विवाह कर लिया। आयु 36 की हो गई थी, पर सोचा कि अब सुखी जीवन जीने के दिन है, पर शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। पति का देहांत हुआ और फिर आगे पीछे कोई न दिखा। बीणा ऋषिकेश आ गई। एक स्कूल में पढ़ाती, उसी से खर्च चल जाता। फिर क्या, एक दिन आया जब उम्र देह पर भारी पड़ने लगी। पढ़ाने की शक्ति नहीं रही। कुछ दिन इधर उधर से मांगकर पेट भर लिया और एक दिन सड़क पर चलते चलते ठोकर लगी। ऐसी गिरी कि उठ न सकी, वहीं से निकल ली। ओह हे भगवान, आप वहीं हैं? हाँ जी, पर दुखी मत हो आप लोग। जब मैं दुखी नहीं तो तुम लोग क्यों हो रहे हो? मुझे मेरे देश बहुत प्रिय हैं। मैं यहाँ मरकर भी बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन सरकार को तो आपकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। इतनी बुरी मृत्यु, उफ। सरकार तो सरकार ही होती है जी, वह अंग्रेज़ों की हो या भारतीयों की हो, कुछ नहीं बदलता। जिस देश की जनता भूल जाए उसे सरकारें क्या याद रखेंगी। भीड़ छटने लगी। सब अपने अपने काम में लगे। लाश भी जला दी गई, पर इंस्पेक्टर के साथ कुछ गड़बड़ हो गया। वह जब भी अपने कार्यालय में टंगा भारत का नक्शा देखता तो उसे उसमें लाश की तस्वीर दिखती और तब सबकी आंखों में केवल लज्जा होती थी। सर्वेश तिवारी, श्रीमुख जी। अतः कुछ ना कर सको तो मुझे भी औकात को इसका जरूर कीजिए। मेरे हिंदू भाइयों और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।